हेलो दोस्तों, आज हम बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडिता रमाबाई, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1858 में हुआ था, एक भारतीय महिला समाज सुधारक तथा नारीवादी महिला थी। वह पहली महिला थी जिन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जांच के बाद संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। पंडिता रमाबाई ने 1881 में आर्य महिला सदन की स्थापना की। उनकी पहली मराठी पुस्तक स्त्री धर्मनीति 1882 में प्रकाशित हुई। 1882 में ही महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पंडिता रमाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की, जिसे प्रथम भारतीय महिला संगठन होने का गौरव प्राप्त है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करना तथा बाल विवाह को रोकना था। पंडिता रमाबाई महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित थी। उस समय महिलाओं की शिक्षा को सामाजिक रूप से तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया। उन्होंने 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना था। इसके साथ ही बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित किए और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह उन्मूलन में रमाबाई का महत्वपूर्ण स्थान था। भारत में उस समय विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें समाज में उपेक्षित किया जाता था और अनेक कष्ट झेलने पड़ते थे। पंडिता रमाबाई ने विधवाओं के अधिकारों की रक्षा और पुनर्विवाह को स्वीकार्यता दिलाने के लिए जोरदार आंदोलन चलाया। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई और इसे समाप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता फैलाई। महिलाओं की शिक्षा और पुनर्वास के उद्देश्य से उन्होंने 1889 में मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। यह संस्था विशेष रूप से विधवा महिलाओं और बेसहारा महिलाओं को शिक्षा और आश्रय प्रदान करने के लिए थी। शारदा सदन की स्थापना के बाद उन्होंने कई महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। हालांकि उन्हें कई पारंपरिक विचारधारा के लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा। 1883 में इंग्लैंड यात्रा के दौरान उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। हालांकि उनके धर्म परिवर्तन को लेकर भारत में बहुत विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखी। उन्होंने अपने मिशनरी प्रयासों के तहत भी महिलाओं की शिक्षा और सुधार कार्यों को जारी रखा। उनकी पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन ने भारतीय समाज में महिलाओं की दुर्दशा को वैश्विक स्तर पर उजागर किया और सुधार की आवश्यकता को बल दिया। 1898 में उन्होंने पुणे के पास केडगांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की। यह संस्था अनाथ महिलाओं और बच्चों के लिए एक शरण स्थल थी। यहाँ उन्होंने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई। यह मिशन आज भी महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यरत है। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि पंडिता रमाबाई का जीवन संघर्षों और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और महिलाओं के उत्थान के लिए आजीवन कार्य किया। उनकी शिक्षा और सामाजिक सुधारों की विरासत आज भी प्रेरणादायक है।